हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इन अ वेक्टर फॉर्म ड्यू टू पॉइंट चार्जेस कैप्ट एज शोज इन द फिगर। तो यहाँ जो है हमारा एक पॉइंट चार्ज क्यू है और यहाँ जो है पॉइंट चार्ज क्यू है। ये जो है वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, ये जो है हमारा जेड एक्सिस पे रखा हुआ है और पॉइंट पी जो है हमारा एक्स एक्सिस में है। तो इन दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पता करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट क्यू जो वाई एक्सिस में रखा हुआ है उसके द्वारा देखते हैं। तो ये जो हमारा आएगा डायरेक्शन वो किस प्लेन में आएगा, ये वाई जेड प्लेन में आएगा। तो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, कुछ इस डायरेक्शन में जो है वो रहेगा। और जो जेड एक्सिस में है उसके द्वारा जो पॉइंट पी में जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कुछ जेड एक्स प्लेन में रहेगा। तो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा और इसका डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। तो पॉइंट लिखते हैं कि जो चार्ज क्यू है, क्यू एट वाई एक्सिस, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस किस प्लेन में आएगा, तो एक्स वाई प्लेन में आएगा। और क्यू एट जेड एक्सिस, जो जेड एक्सिस में क्यू है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट पी में वो किस प्लेन में आएगा, वो आएगा जेड एक्स प्लेन में, ये आएगा। अब एक दोनों को हम एक एक बार जो है वो रिजॉल्व करते हैं और एक्स वाई जेड डायरेक्शन में क्या क्या आता है ई का कंपोनेंट वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक्स जेड प्लेन ले लेते हैं। यहाँ हम दो प्लेन यहाँ बनाते हैं, इस तरह दो प्लेन बनाए। ये हमारा एक्स जेड प्लेन ले लेते हैं एक। पहले पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन ही लेते हैं पहले। तो ये हमारा एक्स हो जाएगा और ये वाई आ जाएगा और ये एक्स आ जाएगा, ये जेड आ जाएगा। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आया, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो इसे ऐसे लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस मेरा जो है वो इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो एक्स वाई ऐसे लेते हैं और इसे एक्स जेड ऐसे लेते हैं। ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट पी है वो कहाँ है, ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा पॉइंट पी है। ठीक है। अब ये पॉइंट पी में जो एक्स वाई प्लेन में है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो डायरेक्शन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। और जो एक्स जेड प्लेन में है वो किधर जा रहा है, वो माइनस जेड की ओर जा रहा है। तो उसमें भी जो है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। अब हम इसे रिजॉल्व करते हैं। तो इसका दो कंपोनेंट लेंगे, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। इसका भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका भी एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। तो सपोज ये जो, अब ये डिस्टेंस कितना है, ये जो है वो 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ जो है हम इसे लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस जो है वो 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब इस डायरेक्शन में जो आया था वो आया था सपोज, अब ये चार्ज क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, तो दोनों की वजह से जो फील्ड इस पॉइंट में आएगा वो ई ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ जो है वो ई आया और यहाँ भी जो है इस डायरेक्शन में जो है वो क्या आया, ई आया। तो इस डायरेक्शन वाला को हम ई एक्स लिख सकते हैं, यहाँ भी ई एक्स लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए। और इस डायरेक्शन वाला को हम ई माइनस वाई लिख सकते हैं और इसे हम ई माइनस जेड, यानी कि माइनस जेड डायरेक्शन में है, इसीलिए हम इसे दे दिए कि वो माइनस जेड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा ई एक्स वाला है वो कितना आया, ई एक्स का हमारे पास दो कंपोनेंट आया, तो 2 ई एक्स हो जाएगा, यानी कि ई एक्स जो है वो 2 ऑफ ई होगा। ई एक्स जो है वो क्या लिख सकते हैं, यहाँ दो ई एक्स है, एक ई एक्स हमारा क्या है, ये है, और एक ये। अब ई एक्स को क्या लिखेंगे, अब देखो हमको थीटा पहले फाइंड करना है कि वो थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे हम जो है इसे थीटा ले लेते हैं, ये हमारा थीटा है इस फिगर में, ये हम थीटा लेते हैं और ये हमारा ये थीटा लेते हैं, यानी कि एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो हम थीटा लिए। तो यहाँ ये थीटा हो जाएगा और यहाँ जो है ये थीटा हो जाएगा। तो ये ई एक्स क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ई वाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई
साइन थीटा, यहाँ से ई एक्स क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा, और यहाँ से ई जेड क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। तो यहाँ से ई एक्स क्या आ गया, 2e कॉस थीटा। अगर हम दोनों प्लेन को मिला दें, मतलब एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन हो गया, उसके बाद हम सिर्फ एक्स का कंपोनेंट लेते तो हमारे पास क्या आएगा, 2ex कॉस थीटा। ई वाई क्या आ जाएगा, ई वाई जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास ई साइन थीटा, और ई जेड क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास ई साइन थीटा, ये भी आएगा। अब मुझे जो है वो थीटा फाइंड करना है कि थीटा क्या होगा। तो थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे कि थीटा जो है हमारा कितना हो जाएगा एंगल। तो ये जो हमारा एंगल है ये थीटा है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो देखेंगे कि ये जो हमारा एंगल है ये भी जो है वो थीटा आएगा, और ये एंगल जो है ये भी थीटा आएगा। तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा वो टेन थीटा क्या आ जाएगा, मतलब ये जो है हमारा थीटा आ जाएगा। टेन थीटा नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि 4 बाय बेस क्या हो जाएगा, बेस जो है वो 3, ये 4/3 हो जाएगा। एंड कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जो है वो सॉरी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि 4 बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है 3 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो ये 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ से ई एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2e, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4/5। तो अब ई का वैल्यू कितना है, हम यहाँ ई लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से ई क्या होता है, ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो होता है ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। तो के का वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹9। क्यू का वैल्यू क्या है, वो क्यू दिया हुआ है 0.25 माइक्रोकूलम। तो सारा हम यहाँ पुट करते हैं इस वैल्यू को, ये जो भी है उसे हम यही पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ई का वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, वो क्या आ जाएगा, वो है के क्यू अपॉन, यहाँ से लिख देते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ हो गया क्या 3/5। तो यहाँ से सबसे पहले हम ई एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो 2 × 9 × 10⁹9 के का वैल्यू, और क्यू का वैल्यू क्या है 0.25, और ये माइक्रोकूलम में है तो इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3, और ये होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर का वैल्यू जो है 5 है, यानी 25 × 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद यहाँ से ई एक्स जो है हमारा क्या आ जाएगा, ई एक्स जो है हमारा 108 आ जाएगा, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, यानी कि आई कैप, ये हो गया। अब मुझे ई वाई एंड ई जेड ये भी फाइंड करना है कि ई वाई और ई जेड क्या होगा। तो मैं ऊपर वाला को इरेज करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ ई वाई क्या है, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, यानी कि के क्यू लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू 4/5। तो ये क्या हो गया 9 × 10⁹9 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25 × 5, ये लिखा जा सकता है। और यहाँ से ई वाई जो आया वो क्या आ गया, सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 72 आ जाएगा। अब यहाँ देखना है कि ये जो हमारा ई वाई है इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई की ओर है, तो नेगेटिव वाई की ओर है तो यहाँ से क्या आ जाएगा -i, ये हो गया -j कैप। अब ई जेड कितना हो जाएगा, तो ई जेड जो है वो हम देख रहे हैं कि ई जेड जो है ई वाई दोनों जो है वो ई साइन थीटा ही है, केवल ये जेड एक्सिस में आ रहा है, तो इसका भी वैल्यू जो है वो सेम हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 72 ही आएगा। और इसका जो डायरेक्शन है वो कौन डायरेक्शन में है, -z की ओर है, तो यहाँ आ जाएगा क्या -k कैप, ठीक है। तो मेरा आ गया यहाँ से क्या, ई एक्स जो है वो 108 आई कैप, ई वाई जो है वो 72 -j कैप, और ये ई जेड जो है वो 72 -k कैप। तो अब हम ऑप्शन इसके अनुसार मिलाते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में जो है हमारा वही है, ये 108 आई कैप -72 j कैप -72 k कैप। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।